योगानंद परमहंस जी अपनी किताब विस्पर्स फ्रॉम एटर्निटी में एक कविता के द्वारा अपने गुरु युक्तेश्वर गिरि जी के लिए लिखते हैं, हे गुरुदेव, अगर समस्त देवता मिलकर भी अपने आशीर्वाद की दीवारों से मेरी सुरक्षा कर देते, किंतु मुझे आपका आशीर्वाद नहीं मिलता, तो मेरी हालत उस अनाथ जैसी होती जिसे आपकी अप्रसन्नता के खंडरों में आध्यात्मिक रूप से सूखने के लिए छोड़ दिया गया हो। आपके बिना ये जीवन अधूरा है। आप मेरे जीवन का सर्वस्व हैं गुरुदेव। भानु को कमल अनेक मिले, कमलन हेतु दिनेश तुम ही हो। मेघ को मोर अनेक मिले, मोरन हेतु जलेश तुम ही हो। भूप को दास अनेक मिले, दासन हेतु नरेश तुम ही हो। तुमको भक्त अनेक मिले, पर मेरे तो हृदयेश तुम ही हो। एक बार किसी शिष्य ने श्री गुरु महाराज जी के पास जाकर कहा, महाराज जी, मेरे मन में दुविधाओं का कोहराम मचा हुआ है। मेरा मन बहुत अशांत है। कृपया कोई ऐसा सूत्र दें जो इन पर इस समय विराम लग सके। तो महाराज जी ने उसे कागज कलम लाने को कहा। फिर स्वयं अपने हाथों से श्रीमद् भगवत गीता की एक संस्कृतबद्ध पंक्ति व्याख्या सहित लिख दी। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। फिर मुस्कुराकर कहने लगे, जिसने हमें अपना सुहृद परम मित्र मान लिया, इतना सोचने भर से ही उसे शांति मिल जाया करती है। सोचिए, जिस साधक के हृदय आसन पर निरंतर गुरु के चिंतन का शासन हो, वहां पर चिंताएं भला कैसे ठहर सकती हैं? ठीक है, जीवन में कभी ऐसा मंजर भी आता है जब साधक शिष्य के मन को नकारात्मकता दबोच लेती है। गुरु मूक साक्षी बने रहते हैं, न बाहर से कोई आश्वासन, न भीतर से दर्शन। ऐसे में साधक के हृदय की वेदना केवल यही कहती है, उठता है सर तो आकाश मेरे करीब है, धरती है पास इतनी कि पांव तले नसीब है। हवा भी रहती है हर पल मुझे सहलाती, पर तुम हो कहाँ ऐ मेरे आत्मा के साथी। कहा था तुमने, सांसों से भी अधिक समीप हूं मैं, तेरी धड़कनों के मोती का सीप हूं मैं। फिर क्यों मेरे एहसास तुमसे खाली हैं, मेरे अनुभवों की चादर क्यों खाली है? क्या तुम्हारा कथन सत्य नहीं, या फिर मेरी साधकता योग्य नहीं? कहिए, कुछ तो कहिए गुरुदेव। अक्सर जब भी शिष्य के जीवन में कर्म संस्कारों की सुनामी उठती है, तो गुरु और शिष्य के बीच की संचार तारे ठप सी लगती हैं। शिष्य को ऐसे लगता है मानो उसके हृदय की बात गुरु के हृदय तक पहुंच ही नहीं रही। ख्याल रहे, संचार बेशक ना हो, किंतु गुरु के द्वारा शिष्य का संरक्षण सतत बना रहता है। दीनहीन शिष्य के अश्रु पहुंचते हुए गुरु का दिव्य स्वर उभरता है, क्या तेरा दुख केवल तुम्हारा है? जब तू मेरा है तो तेरा दुख तेरा कैसे हो सकता है? उस समय शिष्य स्वयं को गुरु की सुरक्षा भरी गोद में पाता है। वो हमारे हर हाल से वाकिफ है साधको, उनसे भला क्या छिप सकता है? एक बार महाराज जी बालकनी में खड़े हुए थे। खड़े खड़े आंखें मूंद ली, फिर अचानक बोले, हमारी दृष्टि में तो सब कुछ समा जाता है, तो सोचकर देखिए भला हम उनकी करुणामयी दृष्टि से कैसे वंचित हो सकते हैं। वो हमारे हर हाल से वाकिफ हैं। जब भी किसी भयानक स्थिति में हमें घिरा हुआ पाते हैं,